जिस घर में तौहीद की हिफाजत न की जाए और जिस घर के बच्चों के गले में तावीज पहनाया जाए और गैरुल्लाह की जात पर भरोसा किया जाने लगे, उस घर में सुकून नहीं आ सकता है। ये याद रखो मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ उन्होंने शिर्क को नहीं मिलाया, उन्होंने किसी तरीके का शिर्क नहीं किया, यही वो लोग हैं जो अमन और चैन की जिंदगी गुजारेंगे और यही वो लोग हैं जो हिदायत पाने वाले, अल्लाह के यहाँ कामयाबी पाने वाले। मां बड़े फख्र से कहती है साहब मेरी बहू तो लाखों में एक है। मैं कहता हूं तेरी बहू लाखों में एक न रहे, करोड़ों में एक न रहे, हजारों में एक रहे, मगर दीनदार रहे वो ज्यादा बेहतर है। ऐ मेरी मां, तेरे घर के सुकून के लिए दीनदार बहू का होना जरूरी है। आप नमाज का माहौल बनाइए घर में, आप नमाज का टाइम हो ऐसा माहौल बनाइए कि ऑटोमेटिक सब लोग तैयारी करने लगे, नहीं नमाज का टाइम हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है, नमाज का टाइम होता है, अम्मा कहती लाओ बेटी वजू का पानी लाओ, हम वजू कर ले, नमाज पढ़ ले। अम्मा को खाली नमाज की जरूरत है, बेटियों को नमाज की जरूरत नहीं है, बच्चों को नमाज की जरूरत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह से, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मुझे नमाज का पाबंद बना दे, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी तू नमाज का पाबंद बना दे। आज का हमारा जो मौजू है बड़ा ही अहम मौजू है और उसका ताल्लुक यहां बैठे हर इंसान से है। इसका ताल्लुक मर्दों से भी है और इस मौजू का ताल्लुक औरतों से भी है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक फैमिली के मेंबर हैं। हम किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के भाई हैं। हमारी औरतें किसी की बीवी हैं, किसी की मां है, किसी की बहन है। और इन्हीं रिश्तों से मिलकर के बनता है घर और घरों से मिलकर के बनता है समाज और मुआशरा और सोसाइटी। लेकिन हम और आप एक बात यह भी देख रहे हैं कि आज अगर हमारे घरों में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है सुकून। घरों के अंदर सुकून नहीं है, घरों के अंदर बरकत नहीं है। भाई इंसान दुनिया की टेंशनों से उलझने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो उसे क्या चाहिए? उसे सुकून चाहिए। इंसान का घर उसके दिल के सुकून का गहवारा होता है। लेकिन इंसान को अगर घर में भी सुकून न मिले, बिजनेस की टेंशन, कारोबार की टेंशन, पॉलिटिक्स की टेंशन, समाज और माशरे में होने वाले तमाम परेशानियों की टेंशन लेकर के जब एक इंसान घर जाए और घर जाने के बाद देखे कि औलाद नाफरमान है, घर जाकर के देखे कि बीवी बात नहीं मान रही है, घर जाके देखे कि भाई का भाई से क्लैश हो रहा है, टकराव हो रहा है, घर जाके देखे कि सास और बहू में तू मैं हो रही है, तो जाहिर है कि इंसान को सुकून तो नहीं मिल सकता मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। इंसान को सुकून उसके घर से मिलता है। कुरान करीम के 14वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें दुनिया में कहीं सुकून मिले न मिले, तुम्हारे घरों के अंदर सुकून मिलता है। तुम दुनिया की टेंशन से, दुनिया की परेशानियों से उदास होकर, परेशान होकर जब अपने घर जाते हो, बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हो, बच्चों की खिलखिलाहट देखते हो, माँ की दुआएं तुमको मिलती है, बाप का प्यार तुमको मिलता है, तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। अल्लाह ने तो सुकून का जरिया बनाया है, मगर फैक्ट ये है, रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि आज हमारे घरों में सब है, सुकून नहीं है। एक जमाना था हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, हमारे घरों पे छप्पर होते थे, टाइल्स
टाइल्स नहीं थे, मार्बल नहीं थे, ये खूबसूरत पेंट नहीं थे, एसी नहीं लगे थे घरों में, जमाने की सहूलतें नहीं थी। मगर क्या मजाल थी कि बाप बेटे को डांट दे तो बेटा पलट के जवाब देते। क्या मजाल थी कि सास और बहू के दरमियान कभी यह नौबत आ जाए कि बहू कहे कि मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। उस जमाने में पैसे कम थे, कारोबार के जराए कम थे, मगर घरों के अंदर मेरे भाइयों सुकून था, बड़े का एहतराम था, छोटे से प्यार था, मां की दुआएं थी, बुजुर्गों की शफकत थी। आज हमारे घरों से ये सब चीजें मिट रही हैं मेरे भाई। क्या ये गौर करने की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं कि घरों का सुकून क्यों जा रहा है और उसको वापस लाने का रास्ता क्या है? घरों में सुकून कैसे आएगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बातें रखूंगा और कुछ चीजें मैं नोट करके आया हूं कि वो कौन से ऐसे रास्ते हैं, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पर अमल करके हम अपने घरों का खोया हुआ सुकून वापस ला सकते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे दे। बस मेरे भाइयों, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसका ईमान है। मुसलमान की सबसे बड़ी उसकी कैपिटल क्या है? उसकी तौहीद है। अगर हमारे घरों में सब कुछ है लेकिन तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है, तो दुनिया के एतबार से हमारा घर एक बेहतरीन घर बन भी जाए, एक लग्जरियस लाइफ हम गुजार भी लें, या दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे घरों में पैसे आ जाएं, सब कुछ आ जाए, लेकिन जो सुकून है वो नहीं आएगा। इसलिए कि शरीयत कहती है कि जब तक घर की बुनियाद तौहीद पर ना हो, ईमान पर ना हो, घर में सुकून नहीं आ सकता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 109 में फरमाया, अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह। जो इंसान अपने घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा के ऊपर रखता है, व रिज़वानिन, और अल्लाह को राजी करने की बुनियाद पर रखता है, खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। फरमाया ये बताओ कि वो बेहतर है या वो इंसान बेहतर है जो अपने घर की बुनियाद जहन्नम की आग के ऊपर रखता है। जिस घर की बुनियाद बेईमानी पर हो, जिस घर की बुनियाद कुफ्र के ऊपर हो, जिस घर की बुनियाद शिर्क के ऊपर हो, जिस घरों में गैरुल्लाह, जिस घर में गैरुल्लाह की अजमत के तराने गाए जाते हो, उस घर में मेरे भाइयों सुकून नहीं आ सकता। ये पहला पॉइंट है, नोट कर लो। घर में सुकून चाहिए तो घर में तौहीद होना, घर में ईमान होना, घर के सारे लोगों का अकीदा सही होना। आज हमारे यहां, माफ करना, मैं तो भाई गड्ढे के इलाके में बैठा हूं, यह इलाका तो हमारे अहले तौहीद का इलाका माना जाता है कि साहब यहां के लोग कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, मगर आपके इस इलाके में भी मुझे बाज लोगों के गलों में काले तावीज मिले हैं, मुझे बाज लोगों के गलों में तावीज और गंडे नजर आए हैं, मुझे बाज औरतों के यहां तवहुम और गलत अकीदे पाए जा रहे हैं। आपकी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं तो तरबियत कमजोर पड़ रही है, कहीं ना कहीं तो ईमान की रस्सी ढीली पड़ रही है। वरना हमने अपने नबी से जो सीखा है कि बच्चों को बचपन से तौहीद और ईमान सिखाया जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, 12 बेटे हैं उनके, 12 बेटे अपने बाप की चारपाई को घेर के खड़े हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं और अपने बेटे को वसीयत करके जा रहे हैं। जायदाद की वसीयत नहीं, प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं, माल की वसीयत नहीं। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो जब याकूब का आखिरी टाइम था और याकूब अपने बच्चों से कह के जा रहे थे, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहन वाहिदा। 12 बेटों ने बैक जुबान का, अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे, जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माईल करते थे, इसहाक करते थे। अय अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे, मरते दम तक उसी की इबादत करेंगे। हजरत याकूब को अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र, आपको फिक्र है?
आप तो नबी नहीं है ना, याकूब तो नबी हैं, उनको तो सोचना चाहिए मैं तो नबी हूं, मेरे बच्चे तौहीद पर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। मगर मरने के टाइम, इंतकाल के टाइम बच्चों को वसीयत करके जा रहे, बच्चों अपने ईमान की हिफाजत करना। मेरे भाइयों, जिस घर में तौहीद की हिफाजत न की जाए, जिस घर की बेटियां जाकर के कब्रों पर सजदे करें और जिस घर के बच्चों के गले में तावीज पहनाया जाए, और जिन घरों में बदअकीदगी और तवहुमात आ जाए और गैरुल्लाह की जात पर भरोसा किया जाने लगे, उस घर में सुकून नहीं आ सकता है। ये याद रखो मेरे भाई, सुकून तो तौहीद से आएगा, अमन तो तौहीद से आएगा, शांति तो तौहीद से आएगी। अल्लाह ने फरमाया अल्लदीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ उन्होंने शिर्क को नहीं मिलाया, उन्होंने किसी तरीके का शिर्क नहीं किया, यही वो लोग हैं जो अमन और चैन की जिंदगी गुजारेंगे, और यही वो लोग हैं जो हिदायत पाने वाले, अल्लाह के यहां कामयाबी पाने वाले। तो पहली चीज नोट कर लो, घर में सुकून लाना है, ईमान और तौहीद को अपने घर में लाओ मेरे भाई। दूसरी चीज, घर बनता है घरवाली से, घर बनता है औरत से। हम और आप जरूर घर में रहते हैं, मगर कितना टाइम? काम के टाइम बाहर है, जॉब के टाइम बाहर है, कमाने के टाइम बाहर है, रात में सोने के लिए घर में आए। हमारे 24 घंटों में हमने 10 घंटे घर में गुजारे, 12 घंटे घर में गुजारे। औरत का मामला उल्टा है, वो 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे बाहर गुजारती है, 20 घंटे 22 घंटे वो घर में रहती है। तो घर की मलका तो औरत है, और घर में सुकून लाना है तो घर वाली का नेक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है सूरह रूम के अंदर, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है, हमने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। बीवी ऐसी हो जो आपको सुकून दे, और जाहिर है ये डिसाइड कब किया जाएगा? ये शादी के पहले डिसाइड किया जाएगा, रिश्ता देखने के टाइम डिसाइड किया जाएगा कि हमें कैसी बीवी घर में लाना है। खूबसूरती आपने देख ली, पढ़ाई लिखाई आपने देख ली, भाई हम बहू घर में ला रहे हैं, कितना पढ़ी है पूछ लिया हमने, देख लिया कितनी खूबसूरत है, खानदान का पता कर लिया, खानदान बहुत अच्छा है, माल भी देख लिया कितना माल उसके बाप के पास है, कितनी पैसे वाली है, सब देख लिया हमने। दीन कहां है मेरे भाई? दीन सबसे लास्ट में। दीन है तो है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, हमें तो भाई खूबसूरत बहू चाहिए। ये आज हमारा, मैं समाज की हकीकत बता रहा हूं, ये मेयार है हमारे समाज का। मां बड़े फख्र से कहती है, साहब मेरी बहू तो लाखों में एक है। मैं कहता हूं तेरी बहू लाखों में एक न रहे, करोड़ों में एक न रहे, हजारों में एक रहे, मगर दीनदार रहे, वो ज्यादा बेहतर है। ऐ मेरी मां, तेरे घर के सुकून के लिए दीनदार बहू का होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा। जब किसी लड़की की शादी होती है, औरत की शादी होती है, 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। उलमा कहते हैं ये जो 4 चीजों का नाम लिया नबी ने, ये 4 चीजें ट्रेंड में थी उस वक्त। अरब में ये 4 चीजें ट्रेंड में थी। यहूदी माल देखते थे, ईसाई खूबसूरती देखते थे, और अरब के लोग खानदान देखते थे। इस्लाम ने आकर के कहा कि ये तीनों चीजें साइड में रखो, पहले दीन देखो। अल्लाह के नबी ने कहा ये 4 चीजें ट्रेंड में हैं, लेकिन मुसलमान किसको अपनाएगा? फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह दो, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। जब दीनदार बहू आप घर में लाएंगे, दीनदार बीवी घर में लाएंगे, घर में सुकून आएगा मेरे भाइयों। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र व तुतीउहु इज़ा अमर वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा। आपने फरमाया कि बेहतरीन औरत की 3 निशानी है। पहली निशानी ये है, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए,
शौहर जब घर में आए, बीवी अपने आप को इतना मेंटेन करके रखे कि शौहर अपनी बीवी को मुस्कुराता हुआ देख करके अपने सारे गम भूल जाए। हमारी माएं बहनें, हमारी खवातीन माफ करें मुझे, आज इस बात की तो शिकायत है कि हमारे शौहरों का जो है बाहर टाइम ज्यादा गुजरता है, घर में वो नहीं आना चाहते, घर में टाइम कम देते हैं। कभी आपने इस पर भी गौर किया कि वो टाइम कम क्यों देते हैं? आप ऐसा असीर बना लो अपना, ऐसा अपना महबूब बना लो अपने शौहरों को, तुम्हें छोड़ के जाना ना चाहे। मैं कहता हूं कि हमारी औरतें कहीं फंक्शन में जाना हो, कहीं शादी में जाना हो, कहीं किसी प्रोग्राम में जाना हो, क्या सजती हैं, क्या संवरती हैं, क्या मेकअप है। मुझे तो मेकअप आइटम्स के नाम नहीं मालूम है, कितनी तरीके की क्रीम आती है, कितने तरीके का प्लास्टर होता है वो, लेकिन वो सारा मेकअप दूसरों के लिए, शौहर के लिए कभी सजना, शौहर के लिए बाल में कंघी करना, खुशबू लगाना भी नहीं चाहती हैं। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, अल्लाह के नबी फरमा रहे शौहर देखे तो खुश हो जाए, बीवी बेहतरीन बीवी वो है। दूसरी पहचान वह तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई हुक्म दे तो उसकी बात माने, शौहर की फर्मा बरदार हो, उसके अंदर शौहर की बात मानने का जज्बा हो, मनवाने का जज्बा और अपनी उंगली पर नचाने का जज्बा ना हो, शौहर की बात मानने का जज्बा हो। और तीसरी चीज वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा, और अपनी जात के बारे में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद हो। शौहर ने बोल दिया वहां नहीं जाना, नहीं जाना, शौहर ने बोल दिया कि यह काम नहीं करना तो नहीं करना, अपनी जात के बारे में कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को ना पसंद। और अपने शौहर के माल के, कभी शौहर का एटीएम कार्ड हाथ लग गया तो आप खूब शॉपिंग हो रही है, आज तो चांस मिला है, शौहर का फोन पे का पिन मालूम हो गया तो खूब पैसे धड़ल्ले से जो शॉपिंग हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। शौहर कमा के लाता है तो उसकी मेहनत की कद्र होनी चाहिए, उसके मेहनत की कद्र होनी चाहिए, उसके पैसे को गुलछर्रे की तरह उड़ाना नहीं चाहिए, उसके माल की हिफाजत करना चाहिए। यह बेहतरीन औरत की निशानी है मेरे प्यारे भाइयों। और आगे बढ़िए, घर में सुकून लाना है तो तीसरी चीज क्या है मेरे भाइयों? एक दूसरे की मदद का, एक दूसरे के ताउन का जज्बा होना चाहिए। जिंदगी कोई नौकरी नहीं है कि जहां शौहर बास और बीवी मुलाजिमा है, नहीं नहीं, जिंदगी की गाड़ी में शौहर बीवी एक दूसरे के मददगार होने चाहिए, सपोर्टर होने चाहिए। जहां बीवी को किसी काम में सपोर्ट की जरूरत हो शौहर सपोर्ट कर दे, जहां शौहर को किसी सपोर्ट की जरूरत हो बीवी सपोर्ट कर दे, हद में रह के, जायज हद में रह के सपोर्ट का जज्बा हो। अल्लाह के नबी घर में रहते थे, हजरत आयशा से पूछा गया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहते तो क्या करते थे? भाई अल्लाह के नबी कौन है? VVVIP है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, आपसे इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं हो सकता सोसाइटी में। हमारे यहाँ शौहर जरा सा समाज में कुछ रसूख मिल जाए तो घर में ऐसा मूछों पे ताव दे के आता है जैसे वो घर, भाई घर में आप VIP नहीं हो, बाहर होंगे MLA, बाहर होंगे MP, बाहर होंगे ऑफिसर, घर में आप हस्बैंड हैं, शौहर हैं, बस उससे ज्यादा नहीं है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे, क्या जवाब दिया? फरमाया यकूनु फी मेहनत आलिही, अल्लाह के नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। फैज़ा हज़रतिस सला, और जब नमाज का टाइम होता था नमाज के लिए चले जाते थे। सपोर्टिंग नेचर था अल्लाह के नबी का। कभी आपको अगर मशवरे की जरूरत पड़ी, आपकी बीवियों ने मशवरा दिया। सुलह हुदैबिया का मौका याद कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा को लेके गए थे इस सफर में, और वहां जब मुशरिकीन के साथ एग्रीमेंट हुआ और यह तय हुआ कि अल्लाह के नबी और सहाबे किराम अब वापस चले जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करेंगे। वो जानवर भी लेके आए थे कुर्बानी का, वो इहराम की हालत में आए थे। अल्लाह के नबी ने कहा जानवरों की कुर्बानी कर दो, अपने अपने बाल मुड़ा दो। सहाबा बड़े गुस्से में थे, सहाबा बड़े गुस्से में थे। इस सुलह से सहाबा खुश नहीं थे। सहाबा में से किसी एक सहाबी ने ना बाल कटवाया ना जानवरों की कुर्बानी की। अब जब अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरी बात सहाबा नहीं मान रहे तो अल्लाह के नबी उदास हो गए। उदास होकर के जब आप अपने खेमे में आए तो बीवी ऐसी होनी चाहिए जो शौहर का चेहरा पढ़ ले, जिसको शौहर की फेस रीडिंग आती हो। चेहरा देखा अल्लाह के नबी का, कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, क्यों उदास है आप? कहा है उम्मे सलमा, आज पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है मेरे साहबा मेरी बात नहीं मान रहे हैं,
मैंने हुक्म दिया जानवरों की कुर्बानी कर लो, मैंने हुक्म दिया कि तुम अपने अपने बालों को कटवा लो, कोई कटवाने को तैयार नहीं, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी बहुत आसान तरीका है, आप कुछ न कीजिए, आप नाई को बुलाइए और आप अपने बालों को मुड़ा लीजिए और आप अपने जानवर की कुर्बानी कर लीजिए, उसके बाद सारे सहाबा इस पर अमल कर लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसा ही हुआ। अल्लाह के नबी ने अपने बालों को मुड़ाया, अपने जानवर की कुर्बानी की, सारे सहाबा ने फौरन इस पर अमल किया। लेकिन गुस्सा इतना था, सहाबा एक दूसरे का बाल मुड़ रहे थे, तो हजरत उम्मे सलमा कहती कि इतने गुस्से में सहाबा थे, ऐसा लग रहा था एक दूसरे की गर्दन काट देंगे। तो ये घर में ये हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। शौहर अगर ये मिजाज बना के रखे कि साहब मैं तुर्रम खाऊं, मैं 30 मार खाऊं, मैं घर में आऊं तो बिल्कुल मुझे एक बॉस की और एक मालिक की हैसियत दी जाए, माफ करना, ये नबी की सुन्नत नहीं है। नबी की सुन्नत क्या है? सपोर्टिंग नेचर हो। और ये सपोर्टिंग नेचर सिर्फ दुनिया के मामले में ना हो, दीन के मामले में भी हो। नमाज का टाइम हो जाए, बीवी शौहर से कहे जाइए देखिए जमात का टाइम हो रहा है। रात में तहज्जुद की नमाज के लिए बीवी उठे तो शौहर को भी उठाए। और जब ऐसा जोड़ा और ऐसे कपल हो जो दीन के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हो, तो नबी ने ऐसे कपल के लिए रहमत की दुआ की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन, अल्लाह की रहमत नाजिल उस मर्द के ऊपर, काम मिनल लैल, जो रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वह अयक़ज़म रात, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है, रश्शफ़ी वजही अलमा, तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी डाल करके उठाता है। और अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर उठने से इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है। और एक काम की बात बताऊं आपको, तहज्जुद कितनी रकात है? 8 रकात, यानी एक्सक्लूडिंग वित्र, वित्र को ले लो तो 11 रकात है, उसको छोड़ के 8 रकात है। लेकिन शौहर और बीवी अगर रात में उठ करके 2 रकात नमाज पढ़ ले, सिर्फ 2 रकात, 2 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, लंबी पढ़ेंगे तो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते, जरा हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़स्तयक़ज़ अर्रजुलु मिनल लैल, जब इंसान रात में सो करके उठता है, वह अयक़ज़ इम्रअतहु, और अपनी बीवी को उठाता है, फ़सल्लया रकअतैन, और वो दोनों 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। दोनों चाहे तो जमात बना के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जमात बनाएंगे तो शौहर आगे खड़ा होगा, बीवी पीछे खड़ी, साथ में एक दूसरे के साइड में खड़े नहीं। औरत कभी भी मर्द से सप में पैर से पैर मिला के खड़ी नहीं होगी, मसला याद रखिए। अपना भी शौहर है तो आगे खड़ा होगा। अब पूछे क्यों? नमाज होती है, नमाज में शहवत का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, इसलिए मर्द और औरत को टच होकर के नमाज में नहीं खड़े होना है। शौहर आगे खड़ा होगा, बीवी, अगर दोनों चाहे तो जमात से ही पढ़ सकते हैं तहज्जुद की नमाज। अल्लाह के नबी कहते शौहर उठा, बीवी को उठाया, फसल्लया रकअतैन, 2 रकात नमाज पढ़ी, सवाब क्या मिलेगा? फरमाया, कुतिबा मिनज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, ये 2 रकात नमाज जब मियाँ बीवी मिलके पढ़ेंगे उनको इतना बड़ा सवाब मिलेगा। आपने फरमाया अल्लाह ताला उनको उन लोगों में शामिल कर देगा जो बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले, बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करने वाले हैं, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान के 22वें पारे में किया है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। अल्लाह ताला के जन्नती बंदे तो वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करते हैं। ये 2 रकात नमाज जब मियां बीवी मिलकर पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वालों की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ये है इबादत के काम में एक दूसरे के सपोर्ट का नतीजा। रमजान का महीना आया, आपकी बीवी तरावी पढ़ने आती है, वहां कुछ फुकरा होते हैं, कुछ मदरसे वाले चंदे के लिए आते हैं, आप बीवी के को भी कुछ पैसे थमा दीजिए। ज़कात निकालते हैं आप, कुछ पैसे बीवी को भी दे दीजिए। कोई साइला आए, कोई मांगने वाली आए, कोई जरूरतमंद आए, दे दें। यह है एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का सपोर्ट। ये सपोर्टिंग नेचर मुसलमान के घर में होना चाहिए, दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इससे मेरे भाइयों घर में सुकून पैदा होगा। और आगे बढ़िए, चौथी चीज, घर के अंदर अगर सुकून पैदा करना है तो मियां बीवी को एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होगा। शौहर की कोई ऐब की बात, कोई अंदरूनी बात बीवी खबरदार दूसरों को न बताए, और बीवी के कोई ऐब की बात शौहर किसी को न बताए। यह दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता है मियां बीवी का। इससे ज्यादा क्लोज कोई रिश्ता नहीं है, इससे ज्यादा
कोई प्राइवेसी वाला रिश्ता नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जब मियां बीवी का तस्करा किया तो क्या फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास ढांकता है, कवर करता है, हमारे ऐब पर पर्दा डालता है, हमारी इज्जत को छुपाता है। मर्द औरत की इज्जत पर पर्दा डालता है, औरत मर्द की इज्जत पर पर्दा डालती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है कि मियां बीवी अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कहीं शेयर न करें, अपने आपस के ताल्लुक के बारे में किसी को न बताएं। मियां बीवी अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को न बताएं, ये बहुत बड़ी खयानत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे बड़ा अमानत में खयानत करने वाला इंसान वही होगा जो अपनी बीवी के साथ मिलता है, अपनी बीवी से मुलाकात करता है और फिर दोनों एक दूसरे के राज को शेयर करते हैं, एक दूसरे के राज को दूसरों को बताते हैं। मियां बीवी अपनी इस प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखें। और आगे बढ़िए, पांचवी चीज, घर के अंदर सुकून पैदा करना है, घर के अंदर सुकून लाना है तो मां बाप को अपने बच्चों की तरबियत पर भी तवज्जो देना पड़ेगा। मां बाप को अपने बच्चों का ख्याल करना पड़ेगा, बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। हजरत मरियम, उनको उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम परवरिश कर रहे हैं। और कहां परवरिश करते हैं? मस्जिद के अंदर करते हैं। और मस्जिद के अंदर भी जो मेहराब होती है, मेहराब के पास हजरत ज़करिया रहते हैं और वहीं पर उनकी भांजी मरियम रहती हैं। मरियम के पास बगैर मौसम का फल आ जाता है। हजरत ज़करिया सवाल करते हैं, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया। इसका मतलब कि एक गार्जियन की जिम्मेदारी है, एक बाप की जिम्मेदारी है, एक मां की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों पर नजर रखे। तू कहां गई थी, तू कहां गया था, ये कहां से तेरे पास आया, ये सवाल करना एक गार्जियन का हक है। औलाद अगर बिगड़ रही है तो कहीं ना कहीं मां बाप भी उसके जिम्मेदार है। मेरे भाई, बच्चों का जहन बनाने में मां बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी आप गौर कीजिएगा, अगर मां बाप की आदत है दुआओं के पढ़ने की, बच्चे को न सिखाए तभी बच्चों को दुआ याद हो जाती है। मैंने एक 4-5 साल के बच्चे को, आपके महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है शोलापुर, ज्यादा दूर नहीं है, आप जा सकते हैं, हैदराबाद से करीब है शोलापुर। शोलापुर में एक जमात के जिम्मेदार है, उनके घर में एक मर्तबा गया। उनका मुश्किल से 5-6 साल का उनका पोता था, उसको पूरी सूरह मुल्क याद थी। 29वें पारे की पहली सूरत सूरह मुल्क याद थी। सूरह मुल्क लंबी है भाई, 2.5 पेज की सूरत है, अच्छे बड़ों को याद नहीं होगी। 6 साल के बच्चे को याद थी। मैंने पूछा बेटा तुझे कैसे याद हुई? बोला दादा पढ़ते हैं रात में सोने के टाइम, सुन के याद हुई। बच्चों की तरबियत का बड़ा गहरा असर पड़ता है उनके ज़हन और दिमाग पर। मेरे भाई, बच्चे आप क्या कहते हैं इसको बाद में फॉलो करते हैं, आप क्या करते हैं उसको पहले फॉलो करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, माँ बाप बच्चे को यहूदी बना देते हैं, माँ बाप बच्चे को क्रिश्चियन बना देते हैं, माँ बाप बच्चे को मजूसी बना देते हैं। और आज मुझे कहने दीजिए, मुसलमान के बच्चे आज क्रिश्चियन हो रहे हैं, मुसलमान के बच्चे आज मुशरिक हो रहे हैं, उनके माँ बाप की गलती की वजह से। स्टैंडर्ड एजुकेशन दिलाने के लिए बच्चे को कहां डाला? कॉन्वेंट में डाला। स्टैंडर्ड एजुकेशन दिलाने के लिए कहां डाला? शहर के सबसे महंगे स्कूल में डाला। जहां शुरुआत हो रही है गैरुल्लाह के आगे हाथ जोड़कर, जहां शुरुआत हो रही है मुशरिकाना प्रेयर के जरिए, वहां हमारा बच्चा पढ़ के तालीम हासिल कर रहा है। मेरे भाई, ऐसी तालीम हासिल करके बच्चा कुछ बन भी जाए तो क्या मतलब है जिस तालीम में मेरे बच्चे को मुशरिक बना दिया जाए। माँ बाप यहूदी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। मेरे भाई, टाइम निकाले अपने बच्चों के लिए। बच्चा यूट्यूब देखता है, कभी आप भी यूट्यूब देखे, बच्चा क्या देख रहा है। 4 साल की बच्ची आपकी यूट्यूब के वीडियोस पे क्या देख रही है, क्या उसके माइंड को क्या बनाया जा रहा है, कभी गौर कीजिए आप। आज अफसोस की बात है, हम भाई तकरीर कर रहे हैं, तकरीर बच्चे थोड़ी सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर। हम नज़्में पढ़ते हैं, बच्चे नज़्में थोड़ी सुनते हैं। बच्चे तो कार्टून देखते हैं, बच्चे तो अपने मतलब की चीजें देखते हैं। अब उनके मतलब की चीजों में कितनी चालाकी से जहर घोला जा रहा है, कभी जाके उन शॉर्ट वीडियोस को देखिए जो बच्चे देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, उस पर आप नजर रखिए, तलाश कीजिए, पता कीजिए यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस मौजूद हों जिनका कंटेंट अच्छा हो, जो बच्चों के लिए मुफीद हो, वो कंटेंट अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश कीजिए।
टाइम दीजिए मेरे भाई, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी का फालतू टाइम नहीं, क्रीम टाइम दीजिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जब काम से फ्री हो गए, सारे कामों से फ्री हो गए, तब 10 मिनट बच्चों को टाइम दिया, वो भी दिया, वरना वो लोग नहीं देते। कितने लोगों के बच्चे ऐसे हैं कि बच्चे कब स्कूल जाते, कब आते, कब ट्यूशन को जाते, माँ बाप को कुछ खबर नहीं। बाप रात में आया, बिस्तर पे सो गया, बाप सोया पड़ा है तो बच्चे सुबह स्कूल चले गए, बाप रात में सोने आया तो बच्चे सो चुके हैं। यानी माँ बाप और बच्चों के बीच में गैपिंग पैदा हो रही है मेरे भाई। अरबी का शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले गए हों, जलील करके चले गए हों, जिसके माँ बाप ना हो और वो जलील हो रहा हो, वो बच्चा यतीम नहीं है। यतीम कौन है? इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, जिसके बाप के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। औलाद की तरबियत पर आप तवज्जो दें मेरे भाइयों, तब आपके घर में सुकून पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जहन्नम की आग से हमें बचने का हुक्म देता है तो क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी फैमिली को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जिस तरीके से हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए कि हम बच जाए जहन्नम से, हमें अपने बच्चों की भी फिक्र होनी चाहिए मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हम प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं अच्छी चीज खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, किसी शहर में घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं ताकि हमारे साथ हमारी फैमिली एंजॉय करे। हम अपने बच्चों को खरोच आ जाए, हल्की सी मार आ जाए, हल्की सी चोट आ जाए, हमें तकलीफ हो जाती है, माएं रोने लगती हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी जहन्नम की आग में जले, क्या आप गवारा करेंगे या आप गवारा करेंगी? अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो, जिस फैमिली से तुम इतना प्यार करते हो, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। और आगे बढ़िए। घर में सुकून पैदा करना है, घर में सुकून लाना है तो घर में नमाज का माहौल पैदा कीजिए। घर में ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि नमाज का टाइम हो तो सारे घर के मेंबर्स नमाज की तैयारी करें। हमारे यहाँ क्या होता है, घर में अब्बा नमाजी हैं, अम्मा नमाजी हैं, बाकी लोग गायब हैं। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, रमजान के बहुत सारे हमारे नमाजी रमजान के बाद ढूंढने से नजर नहीं आएंगे, नेटवर्क नहीं पकड़ेगा उनका, कवरेज से बाहर हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं आपको। क्यों मेरे भाई? आप नमाज का माहौल बनाइए घर में, आप नमाज का टाइम हो ऐसा माहौल बनाइए कि ऑटोमेटिक सब लोग तैयारी करने लगे, नमाज का टाइम हो गया। हमारे क्या होता है, नमाज का टाइम होता है, अम्मा कहती लाओ बेटी वजू का पानी लाओ, हम वजू कर ले, नमाज पढ़ ले। अम्मा को खाली नमाज की जरूरत है, बेटियों को नमाज की जरूरत नहीं है, बच्चों को नमाज की जरूरत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह से, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मुझे नमाज का पाबंद बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी तू नमाज का पाबंद बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाज का पाबंद बना दे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही, इंसान की सबसे बेहतरीन नमाज उसके घर की नमाज होती है, इल्लल मक्तूबा, फर्ज नमाज को छोड़कर, फर्ज नमाज को छोड़कर के बाकी नमाज उसके घर की बेहतर नमाज होती है। आप सुन्नतें घर में पढ़ें, फजर की नमाज आप पढ़ने आ रहे हैं, सुन्नत घर में पढ़ें, आप नवाफिल घर में पढ़ें, ताकि आपके बच्चे नमाज से इंस्पायर हो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबीसीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो, उन पर सख्ती करो कि चलो बेटा नमाज पढ़ो। 10 साल का नाबालिग बच्चा, 10 साल का बच्चा अभी नाबालिग है, अभी बालिग नहीं है, उसको अल्लाह के नबी मारने का हुक्म दे रहे हैं। ये हालत नमाज को लेकर के आपके घर की होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। आज कितने घर है मुसलमानों के
जहां चंद बूढ़ों के अलावा कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं। हमारे घर मेरे भाइयों माफ कीजिएगा, दुनिया के एतबार से शानदार बन गए, शरीयत के एतबार से हमारे घर मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई नहीं, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। घर का सुकून चाहिए तो नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो। और आगे बढ़िए, 7वीं चीज, अगर घर का सुकून आपको वापस लाना है, मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की खूबियों का एतराफ करें। हमारे यहाँ क्या होता है, बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बीवी से जरा सी कोताही होगी तो बहुत बुरी होगी वो। शौहर बहुत अच्छा है, अगर बीवी की कोई एक फरमाइश नहीं पूरी कर पाए तो शौहर बहुत बुरा हो गया। ये नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की खूबियों का एतराफ होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन, खबरदार कोई मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो, अपनी बीवी से अलग ना हो। इन करिहा मिनहा खुल्कन रदिया मिनहा आखर, अगर उसे अपनी बीवी की कोई बात अच्छी लगती है तो, अगर कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लग रही होगी। भाई ठीक है, बीवी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, चास दो उसे। हमारे हमारी सास लोग भी जो होती है, अल्लाह माफ करे, बहू आई, अब वो जो बहू जिसने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाया था, पढ़ने में पढ़ाने में और जिंदगी गुजर गई उसकी, अब वो बेचारी आई है, अब 10 लोगों का 15 लोगों का खाना बनाना है उसे। अब उसे ढंग से दाल बनाना नहीं आता, ढंग से राइस बनाना नहीं आता। अब सास लोग ऐसे मौके पे कर ताना मारती है, क्या तेरे बाप ने तेरे को, क्या तेरी माँ ने क्या सिखाया तेरे को, ताना मारती है माएं। और फिर ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बहू मेरी इज्जत क्यों नहीं करती। सास ये चाहती है कि मेरी बहू मुझे मां का दर्जा दे, तो सास को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे। अगर बेटियों के 100 खून माफ है और बेटियों की खताओं को दरगुजर किया जाता है, तो बहुओं की खताओं को क्यों नहीं दरगुजर किया जाता है मेरे भाइयों, क्यों उनकी खूबियों को नहीं माना जाता है। और शौहरों से कहना चाहूंगा, अगर आपकी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती है तो ठीक है ना, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो खाने के मामले में। बच्चों की तरबियत तो अच्छी करती है, तुम्हारे कपड़े पर प्रेस तो अच्छी करती है, तुम्हारे कपड़ों को अच्छा धुलती तो है, तुम्हारे घर को सजा के तो रखती है। आपने एक खामी देखी, हजारों खूबियों को आपने नजरअंदाज कर दिया। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है मेरे भाइयों, इस दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट अगर कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। सबके अंदर कमियां हैं, सबके अंदर कोताहियां हैं। एक दूसरे की कमियों के बावजूद एक दूसरे को कबूल करना सीखो। हमारे उलमा ने वो हदीस बहुत आपको सुना दी है कि साहब औरत पसली से पैदा की गई है, और हमारे शौहर हजरात, मर्द हजरात उस हदीस को याद करके बैठे हैं। जब बीवी से लड़ाई होती है कहते चल जा, तुझे तो हदीस में कहा गया तू टेढ़ी पैदा की गई है, मैं तुझको कैसे सीधा कर सकता हूं। माफ कीजिएगा, ये हदीस आपने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है, गलत मतलब निकाला है आपने इस हदीस का। इस हदीस का मतलब औरत को नीचा दिखाना नहीं है। यह हदीस हमें यह बता रही है कि औरत का नेचर अलग है। औरत पसली से पैदा की गई, नाजुक होती है पसली, पसली को सीधा करना चाहोगे तोड़ दोगे। औरत नाजुक है, उसको हैंडल विथ केयर। कभी आपने देखा हो ना, कुरियर वाले आते हैं, जब उसमें कोई नाजुक सामान होता है तो बाहर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, उस पर एहतियात लिखा रहता है कि साहब इसको एहतियात से उठाओ, इसमें नाजुक चीज है। तो औरत के जज्बात का लिहाज रखने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने कि वो पसली से पैदा की गई, उसको सीधा करना चाहोगे तोड़ दोगे। एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखो मेरे भाई। घर जो है ना वो डिक्टेटरशिप से नहीं चलता है, घर चलता है एक दूसरे के इमोशंस और जज्बात का लिहाज रखने से। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुमको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगती होगी। और आगे बढ़िए, घर के अंदर अगर सुकून वापस लाना है, घर के अंदर बड़ों का एहतराम होना चाहिए। जो बड़ा है वो बड़ा है, अगर बड़ा गलत भी कर रहा है तब भी वो बड़ा है। बड़े की गलत बात नहीं मानेंगे, लेकिन बड़े ने अगर कोई गलत बात बोल दी या कोई गलत काम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े का एहतराम नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जरा सी बात हो जाए तो छोटा भाई बड़े भाई को कुछ भी सुना देता है। भाई मैं नहीं कहता कि हर टाइम बड़े भाई की हर बात सही होगी, लेकिन अगर बड़े भाई ने कुछ गलत भी बोल दिया, आपको बदतमीजी का राइट किसने दे दिया? अगर बाप ने आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया तो कुरान क्या कहता है? दुनिया का सबसे गलत काम शिर्क है। अगर आपके माँ बाप आपको शिर्क करने की का हुक्म दे तो कुरान क्या कहता है? वह इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने की तालीम दे, खबरदार उनकी वो गलत बात मत मानना, मगर उनके साथ हमेशा अदब का सलूक करना, उनकी इज्जत करते रहना, उनकी रिस्पेक्ट करते रहना।
आज कितनी औलाद है बाप से ढंग से बात नहीं करती, कितनी बेटियां हैं मां की बातों पर तवज्जो नहीं देती, मां से बदतमीजी से बात करती हैं। यह मुसलमान के घर की पहचान नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, वो इंसान हम में से नहीं है जो छोटों पर प्यार न करे, जो छोटों पर रहम न करे और जो बड़ों की इज्जत न करे, बड़ों का एहतराम न करे। एक मर्तबा सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कोई बता सकता है ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते साल में कभी झड़ते नहीं है, जो हर मौसम में फल देता है और जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। अब्दुल्ला बिन उमर बैठे थे, वो कहने लगे मुझे पता था कि अल्लाह के नबी खजूर के पेड़ की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम था अल्लाह के नबी के इस सवाल का जवाब मुझे पता था, मगर वहां पर मेरे अब्बा हजरत उमर भी बैठे थे, वहां पे हजरत अबू बकर भी बैठे थे, वहां बड़े बड़े सीनियर साहबा बैठे थे, मुझे ये लगा अगर मैंने जवाब दे दिया तो ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं खामोश रह गया। बाद में जब मैंने अपने अब्बा को बताया कि अरे अब्बा जान मुझे इस सवाल का जवाब पता था, तो हजरत उमर ने कहा बेटा अगर तू बता देता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। गौर कीजिए मेरे भाइयों कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की कि मेरे बड़े मौजूद हैं। आज का क्या मामला है? वो शायर का शेर है ना कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि अब बच्चे पलट कर बोलते। आज अगर कोई बच्चा आपको कोई गलत काम करता हुआ नजर आ जाए ना, आप बोल दें तो चार बातें वो आपको सुना देगा। अभी एक साहब बताने लगे कि इसी रमजान में इफ्तार करके वो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, देखा एक लड़का अच्छे खानदान का अच्छे घर का लड़का किनारे ले जाके सिगरेट का कश ले रहा है। ऐसा लग रहा था दिन भर वो बेचारा बेचैन बना था कि जल्दी से इफ्तार का टाइम तो मैं सिगरेट के कश लूं। आज ये सिगरेट के कश लेने वाले बच्चों से और नौजवानों से कोई बूढ़ा कह दे बेटा सिगरेट मत पी, तो उस बूढ़े मियां को चार बातें सुना देगा। संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। ये कल्चर हमारा होता चला जा रहा है, मगर ये कल्चर अच्छा नहीं है मेरे भाइयों, ये इस्लामिक कल्चर नहीं है। इस्लाम की तालीम ये है कि बड़ों को बड़ाई दी जाए, बड़ों का एहतराम किया जाए और छोटे अपनी लिमिट में रहे, अपनी हद में रहे। मैं कहता हूं ठीक है, अगर सास ने कुछ गलत बोल भी दिया और बहू को लगा उसको तकलीफ हुई, बहू को मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, अगर आपकी सास ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपको तकलीफ हो गई, आप कुछ मत करो, बस आप खामोश हो जाओ, रिएक्शन मत दो, पलट के जवाब मत दो। 5 बार आपकी सास बोलेगी, छठी बार वो चुप हो जाएगी। सारे मसले कहां से पैदा होते हैं? जब छोटे जवाब दे देते हैं। मेरे भाइयों बड़ों का जवाब न दिया करो, छोटे अगर बड़ों का एहतराम करना सीख लें तो घर के समाज के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। तो बड़ों का एहतराम बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, अगर हम घर का सुकून हासिल करना चाहते हैं। अब इसका अपोजिट एक और चीज है, बड़ों का एहतराम तो करना है, बड़ों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। बड़े छोटों के साथ कैसा सलूक करें, बड़ों को भी अपने बड़प्पन का लिहाज रखना चाहिए। अगर बड़े छोटों की तरह अपने जहन को छोटा बना लें और छोटों की तरह सतहियत पर उतर जाएं और हर बात पे तू मैं करने लगे, बड़े अपने वकार को खोने लगे, तो यहां से भी मसला गड़बड़ हो जाता है। छोटों से प्यार करो मेरे भाई। अगर बड़ा भाई है, छोटे भाई ने कुछ गलत कर दिया, उसने देख लिया, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने छोटे भाई की ऐप पर पर्दा डाले ताकि छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के खिलाफ नफरत ना पैदा हो। घर में देवरानी जेठानी है, जेठानी सीनियर होती है, देवरानी उसके बाद आती है। अगर जेठानी ने देवरानी को कुछ गलत करते हुए देख लिया, अकेले में इस्लाह की कोशिश करे, उसको जलील न करे, सास के सामने नंदों के सामने जलील न करे। बड़े भी छोटों पर प्यार करें, यह भी इस्लाम का कल्चर है और घर के सुकून के लिए भी जरूरी है। अल्लाह के नबी की तालीम यही कि छोटों से प्यार किया जाए। अल्लाह के नबी बच्चों से कितना प्यार करते थे। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके नवासे हसन और हुसैन आपकी पीठ के ऊपर सवार होकर के, आप नमाज की हालत में और आपके बच्चे आपकी पीठ पे सवार हो जाते हैं, नवासे सवार हो जाते हैं आपकी पीठ के ऊपर। एक दिन आपने नमाज पढ़ाई और बहुत लंबा सजदा किया। जब आपने सलाम फेरा, साहबा ने कहा अय अल्लाह के नबी, आज आपने बड़ा लंबा सजदा किया, हमें ऐसा लगा कि शायद कोई मामला आ गया है या अल्लाह की तरफ से कोई वही आ गई है। आपने फरमाया कुछ ऐसा नहीं हुआ था, वलाकिन नबनी इरतहलनी, मेरा बेटा मेरे कंधे पर सवार हो गया था। फकरीतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़दिया हाजतहु, मैंने सोचा कि मैं जल्दी न करूं, जब मेरा नवासा खुद से मेरी पीठ से उतर जाए तब मैं सजदे से सर उठाऊं। अल्लाह अकबर। उस अपने छोटे नवासे के इमोशंस का ख्याल अल्लाह के नबी नमाज की हालत में करते हैं। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं,
औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी उस जमाने में, और वो तो जैसे हमारे यहाँ सेपरेट पूरा हिस्सा बना है औरतों का, उस जमाने में सेपरेट हिस्सा भी नहीं बना, पीछे औरतों की सफ लगती थी। अब पीछे औरतों की सफ लगी है, बच्चे भी औरतों के साथ में आए हैं, बच्चे को रोने की आवाज आ गई। अल्लाह के नबी अपनी नमाज को शॉर्ट कर देते थे, जल्दी से सलाम फेर देते थे, उस मां की तकलीफ को याद करके जिसका बच्चा रो रहा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से प्यार करते थे मेरे भाई। एक मरतबा आप अपने नवासे हजरत हसन को चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे। एक देहाती आदमी आता है, कहता है अय अल्लाह के नबी, मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को चूमा नहीं है, मैंने आज तक किसी बच्चे को प्यार नहीं किया है, और आपको देखता हूं कि आप अपने नवासे को बहुत लाड प्यार करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अवा अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत को निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। बच्चों से प्यार करना, बच्चों से लाड करना, ये तो दिल में रहमत की निशानी है, तो रहम की निशानी है। तो छोटों पर रहम किया करो मेरे भाई। घर के सुकून को बरकरार रखना है, बड़े अपनी सीनियरिटी का ख्याल रखें, छोटों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करें, छोटों पर प्यार का और रहमत का बर्ताव किया करें। और आगे बढ़िए, 10वीं चीज, अगर घर के अंदर सुकून लाना है मेरे भाइयों, तो घर के अंदर नरमी का माहौल हो। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी फरमाते हैं या आयशा इरफिकी, अय आयशा तू नरमी से काम लिया कर, जज्बात में ना आया कर, तैश में ना आया कर। अय आयशा इन्नल्लाह इज़ा अरादा बि अहले बैतिन खैरा, जब अल्लाह ताला किसी फैमिली के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी घर वालों के साथ जब अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अदखल अलैहिमुर रिफ्का, तो उस फैमिली के अंदर अल्लाह ताला नरमी को डाल देता है। अपने परिवार का माहौल ऐसा बनाओ कि लोग जज्बाती ना हो जाएं, लोग तैश में ना आ जाएं। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो कि नरमी का माहौल हो, संजीदगी का माहौल हो, आपके बच्चे बच्चियां बहुत जल्दी तैश में ना आ जाएं, उनको नरम मिजाज बनाओ मेरे भाई। एक मरतबा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, यहूदियों का गुजर हुआ, और यहूदी तो कल भी खबीस थे, आज भी खबीस है। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को सलाम किया। सलाम कैसे किया? टॉन्ट करके सलाम किया। सलाम ऐसे अंदाज में किया कि वो सलाम कम था और गाली ज्यादा थी। कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ऐ नबी नऊज़ुबिल्लाह तुम पर मौत आ जाए, तुम हलाक हो जाओ। नबी के कानों तक ये जुमला गया, और हजरत आयशा के कानों तक भी ये जुमला गया। हजरत आयशा फौरन जज्बात में आ गई, कहा वालेकुम अस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुमने मेरे सरताज को गाली दी है, मैं तुमको कैसे बख्श सकती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम मर जाओ, तुम हलाक हो जाओ। बीवी हो तो ऐसी हो, शौहर को कोई एक बात बोल के तो देखे। शौहर के डिफेंस के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली बीवी वो होती है मेरे भाई। हजरत आयशा कितनी मोहब्बत करती थी अल्लाह के नबी से। अच्छा एक बात बताऊं, मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि कभी झगड़ा ना हो। शौहर और बीवी में अगर मोहब्बत है, इसका यह मतलब नहीं कभी झगड़ा ना हो। झगड़ा भी हो तो 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाए, कभी ये मना ले कभी वो मना ले, झगड़ा हो तो ऐसा हो। एक मरतबा हजरत आयशा से अल्लाह के नबी ने कहा कि अय आयशा मुझे पता चल जाता है जब तुम मुझसे नाराज होती हो, और मुझे पता चल जाता है जब तुम मुझसे खुश होती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे पता चल जाता है? कहा कि आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो क्या कहती हो? वह रब्बे मुहम्मदिन, जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो वह रब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। तुम मेरा नाम नहीं लेती हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेके कसम खाती हो। हजरत आयशा ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा अल्लाह के नबी मैं गुस्से में, वाकई आप सही फरमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेती हूं आपका, लेकिन गुस्से में सिर्फ आपका नाम नहीं लेती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं, आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं। आपकी मोहब्बत तब भी सीने में बाकी रहती है। अल्लाह अकबर। यह मोहब्बत थी हजरत आयशा को। यहूदियों ने गाली दी, हजरत आयशा से बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन जवाब दिया। और कैसा जवाब दिया? शेर को सवा शेर दिया। कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आए, तुम हलाक हो जाओ। नबी ने सुन लिया। नबी ने फरमाया महलन या आयशा, ऐ आयशा कूल डाउन, कूल डाउन। ऐ आयशा आराम से ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, क्या कर रही हो?
इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्लिही। ऐ आयशा, अल्लाह ताला हर चीज में नरमी को पसंद करता है। ऐ आयशा, इतने तैश में आने की जरूरत नहीं है, इतने जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, शायद आपको पता नहीं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा है, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा है। मैं ये सुनकर के कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने फरमाया, ऐ आयशा, तुम क्या समझती हो मुझे नहीं सुनाई दिया? ऐ आयशा, जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, मैंने जवाब भी दे दिया, मैंने कह दिया व अलैकुम, तुम पर भी हो। जब उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने भी कह दिया व अलैकुम, तुम पर भी हो। यानी मेरे नबी ने उनकी गाली के जवाब में भी ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिससे मुंह गंदा होता हो। गाली का जवाब भी मेरे नबी ने इतने शाइस्ता अंदाज में, इतने मुहज्जब अंदाज में, इतने सॉफ्ट अल्फाज में दिया कि उसमें कोई गलत लफ्ज नहीं आया। आपने कहा व अलैकुम, तुम पर भी हो। तो मेरे भाइयों, घर में सुकून लाना है तो घर में नरमी का माहौल पैदा करो। आज क्या होता है भाई, सब इंसान है, बेटे ने कुछ गलत कर दिया, अब बाप क्या है, उसका रिएक्शन क्या होता है। बाज लोग तो अपने बच्चों को ऐसा मारते जैसे जानवरों को मारते हैं। बाज लोग बीवी की किसी गलती पर ऐसा हाथ उठा देते, बीवी को इतना बुरा मारते जैसे जानवरों को कोई मारता है। यह नहीं होना चाहिए मेरे भाई, यह नहीं होना चाहिए। एक बात बोलूं आपको, अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया? आपने फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। फ़इन्नहुन्ना अवानी इंदकुम, ये औरतें कैदी बन के तुम्हारे पास है। कभी गौर किया आपने नबी ने औरतों को कैदी क्यों कहा? वो औरत जो शादी के पहले हर किस्म की पाबंदियों से आजाद थी, जब जी चाहता था सहेलियों के साथ कहीं घूमने चली गई, कुछ खाने पीने चली गई, किचन में कोई काम नहीं करना है, सारा काम मां संभाल रही है, घर की कोई सफाई नहीं करना, जब जी चाहता है सो के उठती है, जब जी चाहता है सोती है। आज ससुराल में आई है, कितनी पाबंदियां उसके साथ लग गई मेरे भाई। सुबह आप फजर करके सहरी खा करके आराम से सोए रहते, आपकी ये बीवियां सुबह 9 बजे 8 बजे उठती हैं, घर की सफाई के काम करती हैं, शाम के इफ्तार की तैयारी करना है, खाने की तैयारी करना है, कितनी शेड्यूल्ड हो जाती है उनकी जिंदगी। कभी आपने गौर किया है? नबी ने कहा कि ये औरतें कैदी बन के तुम्हारे पास आती हैं, ये कैदी बन जाती हैं, इनकी जिंदगी बड़ी शेड्यूल्ड हो जाती है, बड़ी पाबंदियों वाली हो जाती है। अरे तुम तो ऑफिस में काम करते हो, संडे को तुम्हारी छुट्टी है, जुमा को तुम्हारी छुट्टी है। ये औरत तो वो वर्कर है जिसकी हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है, जिसको 24x7 साल के 365 दिन काम करना है। तुम्हारा तो त्योहार आया, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तुम यहां जा रहे हो वहां जा रहे हो। औरत का त्योहार आया तो उसके तो काम और बढ़ गए, उसे ज्यादा बर्तन धोने हैं, ज्यादा डिशेज बनानी है, ज्यादा खाने बनाने। कभी गौर करना मेरे भाइयों, नबी ने कितना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, ये औरतें कैदी बन के तुम्हारे पास आती हैं, इनकी आजाद जिंदगी, इनकी फ्री लाइफ, इनकी आजादी में ब्रेक लग जाता है, इनकी फ्री लाइफ जो है वो कैद हो जाती है। इसलिए इन औरतों के बारे में अल्लाह से डरा करो मेरे भाइयों। तो घर में आप बीवी पर हाथ उठा रहे हैं, वो गुलाम नहीं है आपकी, वो नौकर नहीं है आपकी। इज्जत करो उसकी, मेहनतों की, उसकी कुर्बानियों की कदर करो। और माँ से कहना चाहूंगा जो सास बनती है और बहू पर दिन रात रोब झाड़ती है, कभी गौर करना, वो एक अलग घर से आई है, वो एक अलग परिवार से आई है, उसने अपनी माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, और आज अपनी सास को माँ का दर्जा दे रही है, अपने ससुर को बाप का दर्जा दे रही है, अपने देवरों और जेठों को भाई का दर्जा दे रही है, अपनी भाभियों को बहनों का दर्जा दे रही है, अपनी नंदों को बहनों का दर्जा दे रही है, अपने सारे रिश्तों को त्याग करके आपकी 24 घंटे खिदमत करती है। उस बहू की कुर्बानियों का यह सिला नहीं होना चाहिए, उसे रात दिन ताने दिए जाएं, उसे खटाया जाए। उसको कितने घरों में बहुओं के साथ इतना गलत सलूक किया जाता है कि वो बहू जो शादी के मौके पर फूल जैसा चेहरा लेके आती है, साल भर उसका चेहरा मुरझा जाता है। साल भर के बाद जो 40-50 किलो का वजन होता है वो 30 और 35 किलो उसका वजन घट जाता है। मेरे भाइयों, बास घरों में औरतों के साथ इतना जुल्म होता है, ये नहीं होना चाहिए। घरों में मोहब्बत का माहौल और रिफ्क का माहौल होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में मोहब्बत का माहौल होता है उस घर में अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। और 2 चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। घर के अंदर सुकून लाना है मेरे भाई, तो सिला रहमी का जज्बा घर में होना चाहिए। बाप को पता हो कि मेरे ऊपर क्या हुकूक है औलाद के, औलाद को पता हो कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, भाई को पता हो कि मेरे ऊपर क्या हुकूक है मेरे भाई के। रिश्तों को जोड़ने का सिलसिला सबसे पहले घर में शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बाज़ लोग समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं,
सोशली बड़े एक्टिव हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं समाज की, बड़ी सर्विस दे रहे हैं समाज को, लेकिन बाप के लिए एक नालायक बेटे हैं, मां के लिए एक नालायक बेटे हैं, बीवी के लिए एक नालायक शौहर है। मैं कहता हूं समाज के लिए आप जैसे भी हो, पहले घर के लिए अच्छे बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मोमिन वो है, अकमलुल मोमिनीन ईमाना, सबसे कामिल ईमान वाला वो है, अहसनुहुम खुलुका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, वो अल्तफहुम बिअहलिही, और जिसका बिहेवियर अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। घर वालों के साथ सिला रहमी करो मेरे भाई, भाई का हक अदा करो, बाप का हक अदा करो, बेटे का हक अदा करो। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने जब भी नेकी का तस्करा किया, क्या फरमाया? व आतिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वब्नस सबील, गरीबों का हक बाद में दो, फकीरों का हक बाद में दो, यतीमों का हक बाद में दो, पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का हक दो। बाज घरों में बहनें साल में एक बार आती हैं तो भाभीयों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। अगर भाई अपनी बहन से मोहब्बत से बात करता है, उसे चंद पैसे उसके हाथ में रखता है, तो उस भाई की बीवी को तकलीफ होती है कि ये अपनी बहन को इतना क्यों दे रहा है। माफ करना मेरी मां और बहनों, इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। अगर शौहर के माल पर उसकी बीवी का हक है, तो शौहर के माल पर उसके बाप का भी हक है, शौहर के माल पर उसके मां का भी हक है, शौहर के माल पर उसकी बहन का भी हक है। आज बड़े अफसोस की बात है, लोग बहनों को अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देते, और साल में एक बार ईद पर, बकरीद पर जब वो बहन अपने घर आती है तो शौहर जो है ढंग से बहन से बात भी नहीं करता है। मेरे भाइयों, ये बहनें जो है, ये बड़ा सरमाया होती है भाई का। जिन बहनों को भाई नसीब नहीं होते, जाके उनसे पूछो, जिनके मायके में भाई नहीं होते, वो औरतें कितना अपना दिल महसूस के रह जाती हैं। अगर आप किसी की बहन हैं और आप अपने भाई से ये उम्मीद रखती है कि आपका भाई हमेशा आपकी इज्जत करे, आपका लिहाज रखे, आपको मोहब्बत दे, तो आप भी अपने शौहर को कभी मना मत कीजिए। अगर बहन के मुश्किल टाइम में आपका शौहर जाता है और अपनी बहन को चंद पैसे दे देता है, तो कोई एहसान नहीं करता, ये हक है आपके भाई का। मेरे भाइयों, कुरान जब भी लोगों को पैसा देने की बात करता है, भलाई करने की बात करता है, तो कुरान क्या कहता है? वआतिज़ल कुर्बा हक्कहु, अपने रिश्तेदार को उसका हक दे दो। और मैं एक बात यह भी बता दूं कि रिश्तेदारों को देने से घटता नहीं है, रिश्तेदारों पर खर्च करने से पैसा घटता नहीं है, बल्कि दो फायदा होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सर्रहु अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमा, जो ये चाहता है कि रोजी में बरकत हो और जो ये चाहता है कि उम्र में बढ़ोतरी हो, उम्र बढ़ जाएगी आपकी। अब आप पूछेंगे कैसे उम्र बढ़ जाएगी? उम्र तो लिखी हुई तकदीर में कि ये 60 साल जिएगा, ये 70 साल जिएगा, ये 80 साल जिएगा, ये तो तकदीर में लिखा है। उम्र कैसे बढ़ जाएगी? आपकी तकदीर में अल्लाह ने यह भी लिखा है कि अगर ये अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करेगा, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा, अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करेगा, तो हम इसकी उम्र को बढ़ा देंगे। यह भी आपकी तकदीर में लिखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चाहते हो कि रोजी में बढ़ोतरी हो जाए और चाहते हो कि उम्र में बरकत हो जाए, फल यसिल रहीमा, तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो और रिश्तों को जोड़ा करो। और आखिरी चीज मेरे भाइयों, घर में सुकून लाना है, घर में गैरत और हया का माहौल पैदा करो। आज हमारे घरों में, माफ कीजिएगा, बेगैरती आ रही है। बीवी कपड़ा लेने जाती है, कपड़ा कभी शौहर के साथ लाती है, कभी खुद से लाती है। शौहर को तो पता है ना मेरी बीवी क्या पहन रही है। अगर बीवी आपकी ऐसा कपड़ा पहन रही जिससे आपकी बीवी बेपर्दगी वाला कपड़ा पहन रही है, बीवी के जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं और आप शौहर हैं, तो माफ कीजिएगा, कयामत के दिन आपकी बीवी से पहले आपसे सवाल किया जाएगा कि तू शौहर था, तेरी गैरत कहां चली गई। बाप अगर अपनी बेटी को ऐसा लिबास पहना रहा है, मैंने बात शादियों में देखा, अल्लाह माफ करे, दाढ़ी वाला, माथे पर सज्जे का निशान रखने वाला 60 साल का अधेड़ बाप 4 व्हीलर से उतरता है, कार से उतरता है, उसकी जवान बेटी ट्रांसपेरेंट गाउन पहनकर पूरे जिस्म की नुमाइश करके, सज करके, सवर करके, बेपर्दा होकर के अपने दाढ़ी वाले तहज्जुद गुजार बाप के साथ निकलती है। कहां गई उस दाढ़ी वाले बाप की गैरत? कहां गई उसकी शर्म हया? मेरे प्यारे साथियों, कहां गई वो गैरत जो हमारे समाज का किस्सा होती थी? अगर आज हमारी लड़कियां और औरतें बेहया हो रही हैं, तो हमारे मर्द हजरात भी बेगैरत हो रहे हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुनाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत के दिन 3 बदनसीब ऐसे होंगे जिनकी तरफ ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना उन पर रहम फरमाएगा। कौन 3 बदनसीब होंगे? आपने फरमाया, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से ताल्लुक तोड़ने वाला, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की कॉपी करने वाली, मर्दों के
जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत, और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जो अपने घर वालों के अंदर बेहयाई को बर्दाश्त करता है। बाज़ लोग बीवी के साथ घूमने जाते हैं, अब घूम के आए तो स्टेटस पर अपना और बीवी का फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। अरे भाई, तेरी बीवी तेरी इज्जत है, तू खुद अपनी इज्जत को नीलाम कर रहा है। तेरी बीवी की खूबसूरती तेरे लिए, जमाने के लिए थोड़ी है। तू अपनी बीवी की खूबसूरती से फायदा उठाओ, तो जमाने को क्यों फायदा पहुंचा रहा है? बाज लोग अपनी बीवियों के फोटोज डालते हैं, बाज औरतें अपने फोटोज डालती हैं सोशल मीडिया पर। माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, मुसलमान के घर की पहचान हया से होनी चाहिए और गैरत से होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हया जिस चीज में होती है उसको खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज से हया निकल जाती है वो बदसूरत बन जाती है। मेरी बहनें सुन लें, आपकी खूबसूरती आपकी हया में है। आप बहुत खूबसूरत हो जाएं, बहुत स्मार्ट हो जाएं, बहुत मेकअप कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर हया नहीं है, अल्लाह की कसम, जिस लड़की के अंदर हया ना हो वो कभी खूबसूरत नहीं कहला सकती है। वो दुनिया की नजर में खूबसूरत हो सकती है, अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में और ईमान वालों की नजर में वो कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। कुरान करीम में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया तो एक औरत शर्मा शर्मा के चल रही थी, उसकी खूबसूरती का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया। उसकी हाइट क्या थी, उसकी पर्सनालिटी क्या थी, वो कितनी खूबसूरत थी, अल्लाह ने कुछ जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जिक्र किया तो फरमाया कि तमशी अलस्तिहया, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। पता लगा कि एक मुसलमान लड़की की चाल में भी शर्म हया होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को शर्म हया सिखाओ, अपने घर का माहौल शर्म हया वाला बनाओ, पर्दे वाला बनाओ, गैरत वाला बनाओ। बेगैरती हमारे घरों में ना आए, अगर बेगैरती आएगी तो घर में सुकून नहीं आएगा। ये चंद बातें थी घर में सुकून के ताल्लुक से, बड़ा वसी मौजू था, चंद पॉइंट्स मैंने नोट किए तो आपके सामने रखे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये जो बातें घर में सुकून लाने के ताल्लुक से बयान की गई हैं, अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में जहाँ भी बेचैनी है, डिप्रेशन है, परेशानी है, अल्लाह उनको सुकून से बदल दे, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे। जिन घरों में औलाद के और माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह औलाद के दिल में माँ बाप की और माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल दे। जिन घरों में भाई भाई के झगड़े हैं, अल्लाह भाई के दिल को मिला दे, अल्लाह ताला भाई भाई की मोहब्बत को पैदा फरमा दे। जिन घरों में भाई बहन के रिश्ते खराब हो गए हैं, अल्लाह भाई बहनों की मोहब्बत को कायम कर दे। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, हमारे घरों में सुकून नाजिल फरमाए।